दोस्तों स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 8 नवंबर है आज, और 8 नवंबर को हमारा एमपी आईटीआई का 7th राउंड का मेरिट लिस्ट आने वाला था। तो 7th राउंड की जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है, आज की डेट में ही अनाउंस कर दी गई। समथिंग दोपहर के 1 बजे के टाइम पर ये मेरिट लिस्ट है जो कि अनाउंस कर दी गई थी, लेकिन मैं कुछ टाइम समय बिजी था, इसलिए मैं जो इसका वीडियो है थोड़ा लेट बना पा रहा हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में 7th राउंड मेरिट लिस्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि हमें किस तरह से एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस करना है। तो दोस्तों एमपीआईटी 7th राउंड की मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। तो हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीटीएस, आईएमसी और डीएसटी, इन सभी की जो मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चयन सूची लिखा गया है 8 नवंबर से आप 11 नवंबर तक चेक कर पाएंगे, चाहे आप आईएमसी के हों चाहे आप डीएसटी के स्टूडेंट हो। यहाँ पर मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है, ठीक है। तो आईएमसी, डीएसटी और सीटीएस इस सभी की आ चुकी है। तो मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर क्लिक हेयर पर हमें यहाँ से क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया है अपलोड योर डॉक्यूमेंट सीटीएस 7th राउंड। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, कैप्चा कोड, ये सब चीज़ें हमको फिल करनी है। इसके बाद में यहाँ पर गेट डिटेल्स पर हमको क्लिक करना है। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो पर्सनल डिटेल्स शो हो जाती है पूरी की पूरी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हमको डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है, और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। जब तक आप अपलोड नहीं करोगे इन डॉक्यूमेंट्स को, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाई देते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर लेने हैं। बिना अपलोड किए आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर दिखाई देगा प्रोसीड टू बी अलॉटमेंट लेटर। तो यहाँ पर आपको अलॉटमेंट लेटर वाली लिंक पर क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको आईटीआई सीटीएस 7th राउंड, और यहाँ पर लिखा गया है अस्थायी वरीयता पत्र। ये दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है 7th राउंड की। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल वही चीज़ें आपको दिखाई देंगी, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि, यानी कि आपको अपनी ऑनलाइन फीस सबमिट करने की तारीख दिखाई देगी 10 तारीख और 11 तारीख। आप 10 तारीख और 11 तारीख को आप अपनी फीस सबमिट कर पाएंगे। आप कितनी फीस सबमिट कर पाएंगे, यहाँ पर आपकी फीस भी आपको दिखाई दे रही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा वर्तमान वरीयता की स्थिति। यहाँ पर जो आपका अलॉटमेंट लेटर आया है ना दोस्तों, वो आपका एक तरह से अलॉटमेंट लेटर नहीं है, वो एक केवल और केवल आपकी मेरिट लिस्ट है। पहले जो 6 राउंड होता था, 1 से लेकर 6 राउंड होता था, उसमें डायरेक्टली आपको कॉलेज अलॉट किए जाते थे। लेकिन 7th राउंड है जो ओपन राउंड है दोस्तों, इसका मतलब है सीएलसी राउंड, यानी कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग है एक तरह से। और इस सीएलसी राउंड 7th राउंड में क्या होता है दोस्तों, आपको मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाती है, ना कि आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड जो कि अनाउंस किया जाता है। यहाँ पर लिखा भी गया है दोस्तों अस्थायी वरीयता पत्र, अस्थायी है यानी कि परमानेंट नहीं है। और यहाँ पर लिखा गया है वर्तमान वरीयता की स्थिति, यानी कि आपने जो चॉइस फिलिंग में देखिए दोस्तों यहाँ पर वो सभी कॉलेज आपको दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान वरीयता की स्थिति का मतलब है कि आपको वो कॉलेज दिखाई देंगे जब आपने चॉइस फिलिंग के टाइम पर जो भी कॉलेज जो सिलेक्ट किए थे ना, वो सभी कॉलेज यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। मान के चलिए आपने एक कॉलेज सेलेक्ट किया था चॉइस फिलिंग में, तो यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा। आप मान के चलिए आपने 2 कॉलेज सेलेक्ट किए थे, तो आपको यहाँ पर 2 कॉलेज दिखाई दे जाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों एडमिशन लेने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे कॉलेज दिखाई देंगे, और यह आपको एक भी कॉलेज दिखाई दे सकता है। साथ ही यहाँ पर दिखाई दे कि व्यवसाय में रैंक। अब दोस्तों व्यवसाय में रैंक का क्या मतलब है, देखिए दोस्तों इन स्टूडेंट की सबसे कम रैंक आई है। हम मान के चलिए जो भी आपको रैंक दिखाई देती है, मान के चलिए आपने एक कॉलेज सेलेक्ट किया है, तो एक कॉलेज सेलेक्ट किया, जो भी आपकी रैंक है वो तो आपका पर्सनल कॉलेज हो गया, यानी कि आप उस कॉलेज के अलावा दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। लेकिन आपने 2, 3, 4 चॉइस फिलिंग की थी, ठीक है, और उनमें से आपको यहाँ पर बहुत सारी रैंक्स दिखाई देंगी, ठीक है। इन रैंक्स में से आपको क्या करना है, मान के चलिए हमें इस वाली रैंक में कॉलेज में एडमिशन लेना है, यानी कि इस कॉलेज की इस ट्रेड की रैंक कितनी है दोस्तों। यहाँ पर हमें जो रैंक दिखाई दे रही है वो 5 रैंक दिखाई दे रही है। अब इस 5 रैंक का क्या मतलब, उसको जरा ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर जो 5 रैंक का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर 5 रैंक का मतलब है कि आपका जो नाम आया है ना इस कॉलेज में, इस कॉलेज के इस ट्रेड में जो आपका नंबर आया है ना, आपकी परसेंट बेस पर 10th क्लास की परसेंट बेस पर जो आपका नंबर आया है ना, वो 5 नंबर पर आया है, ठीक है। किस नंबर पर आया है, आपका 5 नंबर पर आया। अब 5 नंबर का मतलब क्या है कि आपसे पहले 5 स्टूडेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि आपसे पहले
4 स्टूडेंट हैं और आपका नंबर आया है 5। मान के चलिए इन स्टूडेंट्स का जो नाम आया है ना यहाँ पर 5 नंबर पर, इनकी मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर इनकी 70% होगी, ठीक है, इसलिए इनका यहाँ पर आया है 5। अब 4 नंबर पर जिन स्टूडेंट्स का नाम होगा उनकी होंगी 71%, उनकी होंगी यहाँ पर 3rd नंबर पर होगा 72%, और 2 नंबर पर जिनका नाम होगा उनकी 73 होंगी और उनका होगा 74%। फर्स्ट रैंक पर आएगी 74%। इस तरह से यहाँ पर रैंकिंग शो होती है। तो ठीक है, यहाँ पर जो 5 नंबर की जो रैंकिंग आई है, 5 नंबर की रैंकिंग का मतलब है कि इनसे पहले 4 स्टूडेंट्स और हैं और उनकी परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 86 रैंक दिखाई दे रहा है, इससे मतलब है कि इनसे ज़्यादा 85 स्टूडेंट्स आगे लगे हुए हैं। इनका नंबर है 86 जो कि रैंक पर। अब देखिए दोस्तों, इनमें एडमिशन लेने के लिए इनको क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर हमको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, 5 रैंक है इनकी, तो यहाँ पर जो कॉलेज की रैंकिंग है वो से आगे स्टूडेंट्स लगे हैं ज़्यादा परसेंटेज वाले। अब देखिए दोस्तों, जरा ध्यान से समझना, आप अपने दिमाग से सोचिए कि कोई भी कॉलेज वाला हो, कोई भी कॉलेज हो या कोई भी कंपनी भी हो, तो दोस्तों वो कंपनी होती हैं, वो कॉलेज होते हैं, वो क्या करते हैं, जिनकी रैंक सबसे ज़्यादा होती है उनको पहले प्रोवाइड करते हैं, उनको पहले हायर करते हैं, है ना। आप सभी को पता होगा, ये तो सीधी सी बात है। जो भी कंपनी है उन स्टूडेंट्स को हायर करती है, उन एम्प्लॉय को हायर करती है जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है या जिनकी एलिजिबिलिटी ज़्यादा होती है काम करने की। तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, जब इनकी एक रैंक आई तो इन स्टूडेंट्स को सबसे पहले एडमिशन दिया जाएगा, इसके बाद में 73 स्टूडेंट्स परसेंट वाले को दिया जाएगा, इसके बाद इन स्टूडेंट को दिया जाएगा, इसके बाद इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। सीधी सी बात है, ऑफिशियली बात है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि 5 नंबर की जो रैंक आई है ना, 5 नंबर की रैंक पर आपको क्या करना होगा, जो भी 5 स्टूडेंट्स हैं, आपसे 4 पहले अगर 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स में से कॉलेज जाएंगे अटेंडेंस लगवाने के लिए। सभी स्टूडेंट्स को जाना है कॉलेज अटेंडेंस लगवाने के लिए। मान के चलिए यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स, 4 में से अगर एक स्टूडेंट नहीं जाता है अटेंडेंस लगवाने के लिए और बाकी के जो बचे 3 स्टूडेंट्स हैं, 74, 73, 71, और आपकी मान के चलिए 70% है, तो आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कि परसेंटेज जो कि रैंकिंग के अंदर आ रही है। जब रैंकिंग के अंदर हमारी परसेंट आती है तो हमारा एडमिशन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपका कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। तो एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई एक कॉलेज सेलेक्ट करना है। मान के चलिए आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है 5 नंबर वाली रैंक में, तो आपको क्या करना है, इस कॉलेज में आपको जाना है, ठीक है। इस कॉलेज में जा करके आपको अपनी अटेंडेंस लगवा लेनी है, ठीक है। आपको अपनी अटेंडेंस लगवाने के बाद में, यानी कि दोस्तों आप 9 तारीख से अटेंडेंस लगवाने के लिए जा सकते हैं। 9 तारीख को आप अपनी अटेंडेंस लगवा लीजिए जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। अगर आप अटेंडेंस नहीं लगवाएंगे तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। और आप अटेंडेंस तभी लगवाइए जब आपको इन किसी कॉलेज में से एडमिशन लेना है, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर अटेंडेंस मत लगवाना, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना हो इनमें से किसी कॉलेज में तभी आप अटेंडेंस लगवाइए। अब अटेंडेंस जब लग जाएगी तो उसके बाद में आपको वेरिफिकेशन करवाने हैं अपने डॉक्यूमेंट के, जो कि 10 और 11 तारीख को अपने डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जिस कॉलेज में आपने अटेंडेंस लगवाई है उसी कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको 2 दिन मिलेंगे, 10 तारीख और 11 तारीख, जिसमें आपको अपनी ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है। ऑनलाइन फीस सबमिट करने के बाद में आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा कंप्लीटली। जो भी आपकी फीस है वो आपको अपनी फीस भी यहाँ पर आपको दिखाई दी जाएगी, 4,750 रुपये आपको अपनी फीस दिखाई दी जाएगी। तो जल्दी करें, देर ना करें, जल्दी से जाइए अपने कॉलेज में अटेंडेंस लगवाइए 9 तारीख को, और अटेंडेंस लगवाने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, उसके बाद में अपनी जो कि एडमिशन फीस सबमिट करिए और अपना एडमिशन कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस है पूरी 7th राउंड की, मैंने आपको कंप्लीटली अच्छे से समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।